आज यहाँ राज्य के इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सिविल सर्विसेज डे के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे साथ मंच पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव वंदना दादिल जी और पीसीसीएफ संजय श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित सभागार में सभी पदाधिकारीगण, सिविल सर्विसेज के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण, आप सब लोगों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और जोहार है। जैसे कि मुझे बताया गया है कि ये पहली बार ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। वैसे 16वां सिविल सर्विसेज डे का ये कार्यक्रम है, लेकिन राज्य में ये पहली बार आयोजित हुई है। यूं तो ये 1947 से ही जहां हमारे देश के गृह मंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सर्विसेज के पदाधिकारियों को संबोधन किया था। और अब फिर से उनके इस महत्वपूर्ण क्षण को दोहराने का प्रयास हुआ है। इसके लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी सारी वक्ताओं ने सिविल सर्विसेज के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को रखा। आप सभी लोग कार्यपालिका के एक ऐसे हिस्सेदार हैं जिसके बगैर राज्य की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। आप सब लोगों के कंधे पर कई जिम्मेदारी, कई चुनौतियों के साथ दी जाती है। और आपके माध्यम से राज्य में रहने वाले और राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको संरक्षित करना, उनको मदद पहुंचाना, उनको और बेहतर करना और उसके विषय में जरूरत के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पुलिस विभाग के लोग हैं, वन विभाग के लोग हैं, प्रशासनिक
जो मुख्य रूप से भूमिका में रहता है वो भी हैं, और आज ये झारखंड में हम सब लोग सिविल सर्विसेज डे का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कार्यपालिका किसी भी राज्य का, किसी भी देश का मजबूत हो तो कहीं ना कहीं उस राज्य और देश का बिल्कुल अलग ही वातावरण बना रहता है। कमोवेश दुनिया में भी अलग अलग देशों का यही व्यवस्था है। ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा ये व्यवस्था जिसको हम लोगों ने अपनाया है। कई देशों में भी ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं या इससे मिलती जुलती व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ इस सभागार में बैठे कई लोग ऐसे हैं जो अनेकों बार आप सब लोगों ने विभिन्न राज्यों का, विभिन्न देशों का दौरा भी किया, चाहे आप सरकारी कार्यों की वजह से जाएं, चाहे आप व्यक्तिगत दौरे पर गए हों, किसी न किसी तरीके से कोई एक बार गया होगा, कोई अनेकों बार गया होगा, और आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उस फर्क को एहसास और महसूस भी करते होंगे। और ये क्यों और कैसे ये चीजें अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीके से स्थापित होती हैं, उसका कारण होता है वहां की कार्यपालिका, वहां की कार्य व्यवस्था कैसी है। सभी जगहों पर एक समान व्यवस्थाएं आपको नहीं दिखती हैं। कहीं अच्छा है तो कहीं खराब भी है, और ये सारी चीजें सही और गलत ये दोनों एक साथ, समझिए कि एक साइकिल के दो पहिए के बराबर होते हैं, लेकिन उसका स्वरूप हर जगह अलग अलग तरीके से बना रहता है। और इन सब को आप लोगों ने बहुत करीब से भी देखा और महसूस किया है, क्योंकि आप पदाधिकारी भी हैं और इसकी जानकारी भी प्राप्त करने आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी होता है। इसीलिए समय समय पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी होता है, ट्रेनिंग पर भी आप सब लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, हम एक ऐसे राज्य को आगे बढ़ाने का या इसको चलाने की जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर है, आप लोगों के कंधों पर है। कई लोग रिटायर हो चुके यहाँ पर, कई लोग अभी रिटायरमेंट के कगार पर हैं, और ये एक चक्र है जो चलता रहेगा।
नए पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे, पुराने हटेंगे, ये निरंतर चलता रहेगा। तो हम लोग वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो या आम नागरिक के रूप में हो, उसको हम सौंपेंगे। जो हम करेंगे संभवतः उसी चीज को वो अगला भी फॉलो करता है। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि सिविल सर्विसेज का जो भूमिका है, उसकी भूमिका, उसके दायरे बहुत बड़े हैं। आप कई चीजों पर अपना एक शोध भी करने की आपको आजादी मिलती है। कई सारे लोग यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी के साथ कई और भी चीजें जो करते हैं, जो अलग उनकी छवि को भी बनाता है। अगर हम कहें, अभी बहुत तुरंत की बात है, अभी मनीष रंजन जी हैं यहाँ, जो बराबर किताब लिखते हैं, एक पदाधिकारी के रूप में भी हैं, लेकिन एक लेखक के रूप में भी है। ऐसे कई लोगों को, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं। जब मैं आया तो कुछ प्रेजेंटेशन आप लोगों की मैं देख रहा था, और जो यहाँ हमें कुछ अभी चीज़ों को, आपके प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहा था कि आज के शुभ अवसर पर कुछ चीज़ें जानकारी लेनी जरूरी भी है, होनी भी चाहिए। लगभग 2000 के स्ट्रेंथ पर यहाँ पर जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का स्ट्रेंथ है। लेकिन काम में अभी पूरा लक्ष्य के साथ काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी बहुत बुरा भी नहीं है। उनमें से लगभग 1407 लोग यहाँ सिविल सर्विसेज सेवा में। झारखंड की बात करें तो झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। लेकिन आप सब लोग पिछड़े हैं, मैं नहीं समझता। सभी लोग पिछड़े हों ऐसा भी नहीं है। आप लोग उन प्रथम पंक्ति के लोग हैं जहां ये जिम्मेवारी है, ऐसे चुनौती को कैसे हम उस चुनौती का सामना करें। झारखंड आखिर क्यों पिछड़ा है? आज ये राज्य मजदूरों का राज्य बन गया, लेबर एसेंट्रिक स्टेट के रूप में इस स्टेट को जाना जाता है। क्यों?
इस पर कभी हम लोग को सोचना चाहिए, क्या इस स्टेट को इसी स्तर पर रहने देना है या आगे भी बढ़ना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी है। इस स्टेट में, इस राज्य में एसटी एससी पॉपुलेटेड स्टेट है। बहुत सारी चीजें आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऑलरेडी दर्ज है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। आप लोग वेल ट्रेंड लोग के रूप में भी आते हैं, तो इस वजह से जो भी राज्य के अंदर उतार चढ़ाव है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और हमारी। अगर राज्य को नुकसान होगी तो उसकी भी जिम्मेवारी हमारे आपके कंधे पर होगा, और बेहतर होगा तो भी उसकी जिम्मेवारी हमारे आपके कंधे पर होगा। आप इस राज्य के भौगोलिक बनावट के बारे में वन विभाग के पदाधिकारी पीसी साहब ने, श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया। और किस तरीके से 1933 में यहां पर जंगलों का एक व्यवस्था था, आज की व्यवस्था क्या है। और मुझे लगता है 20-25 साल के बाद तो और भी बहुत, मतलब बिल्कुल सर में बिना बाल का सर वाले लोग जैसी स्थिति दिखेंगे। लेकिन अगर हम इतने बड़े पैमाने पे लूजर हो रहे हैं कुछ चीजों पर, तो गेनर कहां हो रहा है? हमें फायदा क्या मिल रहा है? ठीक है, आज समग्र विकास के लिए कई चीजें नुकसान करनी पड़ रही है, तो फिर कुछ हमें उसके बदले में प्राप्त तो होना चाहिए। आप लोग, कई लोग मंदिर, पूजा पाठ, गुरुद्वारा, मस्जिद जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए खस्सी का बलि देते हैं। उसी प्रकार हम भी कई चीजों का बलि दे रहे हैं। आज जानवर शहरों में घूमने के लिए मजबूर हो रहा है। संतुलन भी नहीं बन पा रहा। जलवायु परिवर्तन तो ऐसा स्थिति है कि जिसका ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग रोज महसूस करते हैं कि किस तरीके से आसमान से आग उगल रहा है। अभी आपने हाल में ही देखा कि महाराष्ट्र में कोई कार्यक्रम था गृह मंत्री जी का, जहां 12-13 लोग मारे गए सन स्ट्रोक से। मैं कल ही अपने गार्डन में घूम रहा था, तो जितने पेड़ पौधे, फूल वगैरह लगे हैं, मैं देख रहा हूं फूल के ऊपर के सारे फ्लावर सब ऐसा हो गया, लगता है किसी ने उसमें माचिस डाल दिया। इतना बुरा। तो कई चीजें हैं, हम जरूर
हमने जैसे कहा कि जितने हम लोग कार्य कर रहे लोग यहाँ इस कैडर के लोग हैं सिविल सर्विसेज में 2000 के स्ट्रेंथ में, अगर 2000 लोग एक एक व्यक्ति अगर एक योजना की जिम्मेवारी भी ले लेता तो कई बड़ी परिणाम हमें नजर में आती। कोई एक भी योजना, आप कई चीजों पे काम करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हेडक्वार्टर आ गए तो आप जिला में उस काम को आप छोड़ सकते हैं। आपके ही सहयोगी हैं, आपके ही लोग, आप ही के संवर्ग के लोग हैं। आज राज बने हुए 20 साल हो गए। बीस साल में ना जाने कितने लोग रिटायर कर गए, लेकिन इतने स्ट्रेंथ तो है। अगर इतने लोग हर बार एक एक योजना को भी लेकर के, मतलब एक योजना आप गोद ले लीजिए, तो क्या बदलाव हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह चीजों को चलाने का प्रयास किया है। एक गडेरिया है तो 1000 भेड़ हैं, चल रहा है चल रहा है। हम लोगों के पास ये नहीं है कितने हम लोगों ने चेक डैम्स बनाए, कितने पुल पुलिया बनाए, कितने वाटर रिजर्वायर बनाए, कितने कार्य योजनाएं बनाई, क्या फलाफल है आज के दिन में। आज किसान पानी के अभाव में, जो मूल किसान था वो किसान से अब मजदूर बनने के लिए मजबूर हो चला, खेतीहर मजदूर हो गया वो। और इसका भी डाटा अगर आप देखेंगे कि आजादी के बाद से आज तक में किसानों की संख्या क्या थी, आज किसान कहां है। लगातार खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, किसानों की संख्या घटती जा रही है। क्या पूरा देश दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में ही जाकर के अटक जाएगा? हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास कई क्षेत्र में इतने टैलेंटेड चीज़ें हैं जिसको आप देखें, चाहे वो खेल के जगत में देखें, चाहे आप टूरिज्म के क्षेत्र में देखें। हाँ, जरूर यहाँ चुनौती रही है कुछ, नक्सलों का एक चुनौती रहा है। और नक्सल चुनौती नहीं, अगर शुरू से इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया होता तो हमारा पर्यटन क्षेत्र इस तरीके का है। मैंने पहले भी कहा, अपने देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने कहा था कि अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देते तो जंगलों में गोलियों की आवाज नहीं बल्कि हम लोग के सैलानियों की आवाज सुनाई देती। लेकिन कमोवेश हो न सका, क्योंकि इतना पुराना समस्या था कि तो कई ऐसी चीजें हैं। आज नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे राज्य में है। मुझे लगता है देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस अगर कहीं से निकला तो नेतरहाट से निकला होगा। यहाँ एपी सिंह साहब शायद उसी स्कूल से ही प्रोडक्ट हैं। कोई है यहाँ पर? कौन सा? ढेर सारे लोग। मनीष जी हैं, मनीष जी, कई सारे लोग हैं। आज हम लोग का नेतरहाट स्कूल का क्या हालत है देख लीजिए। मैं एक बार गलती से गया था
गलती से क्या है, घूमते घामते दिखा कि हाँ एक नेतरहाट स्कूल है, देखा तो मैं भी चिंता में पड़ गया कि अब कितने दिन आगे बढ़ेगा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहां अगर हम आज बात करें, सबसे पहली बात तो आज सिविल सर्विसेज डे है। एक दिन चिन्हित किया गया है प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए, वन विभाग के पदाधिकारियों के लिए, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के लिए, कि ये दिन आज आपके लिए हो। तो मुझे लगता है ये संकल्प लेने का भी दिन होना चाहिए। प्रशांत जी ने एक विषय को इस मंच से कहा था कि कम्युनिकेशन कैसे आप करते हैं। कम्युनिकेशन के मामले में अगर हमें जानना चाहूँ इस सभागार से कि आप सभी लोग काफ़ी विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे क्षेत्र से आते हैं, और ये झारखंड में आपको इस झारखंड को विकास करने का जिम्मा मिला है। राजनेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अलग व्यवस्था है, लेकिन आप कंटिन्यूअस जर्नी में हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में झारखंड का जो ज्योग्राफिकल बनावट है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का सभ्यता, संस्कृति, इन सब को आप जानते हैं। और मुझे लगता है अगर इस मेरा सलाह भी है, आप लोगों से आग्रह भी होगा कि कम्युनिकेशन अगर आपका राज्य के लोगों के साथ नहीं है तो कोई भी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। और कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई ट्रांसलेटर आ जाए या मिडिल मैन आ जाए, तब तो चीजें एक दूसरी दिशा में जाएगी। आप सब लोग को मालूम है यहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाला ये राज्य है। हमारे इस राज्य में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोटा, भोजपुरी, मगही, कई तरीके के भाषा बोला जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ के कुछ भाषाओं की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ के कोई संथाली बोलने वाले पदाधिकारी हैं? अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो। वो मुझे लगता है कि झारखंड सर्विस कमीशन तो है, वो लोग पीछे जो बैठे हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन के पदाधिकारी हैं। मैं उधर से तो खैर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे, लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो, मुंडारी के बारे में जानता हो, कोई पुलिस पदाधिकारी की तरफ से भी अगर कोई ऐसे हों, डीएफओ के तरफ से जो जंगलों में रहने वाले लोग, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में हैं। चलिए, बहुत इतना भी सुनकर अच्छा लगा कि प्रैक्टिस में थे तो मैं जानता था, लेकिन अभी भूल गया। लेकिन कोई भी, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक स्थानीय भाषा को नहीं अपनाएंगे तो चीजें आप चाहकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और जहां तक राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग हैं,
ये लोग जहाँ से आते हैं, जहाँ से इनकी नौकरी शुरू होती है, जहाँ वो मुख्य जगह तक पहुँचने के महीने भर के बाद तो जब उनका प्रमोशन होता है उसके बाद तो रिटायरमेंट की भी चिट्ठी साथ साथ में निकल जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। हो सकता है कि मन आप लोग को लगे कि मैं सोचता कि कुछ कड़वा बोल रहा हूँ, इसमें मैं क्षमा भी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन ये सत्य है कि ये अगर आप, और तो मैं चाहूँगा, मैं मुख्य सचिव जी से कहूँगा कि इस विषय पर विशेष रूप से हमारे जितने भी प्रोविजनर्स आते हैं, इन सब को बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, सादरी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो आपको उन लैंग्वेजों को जानना भी अनिवार्य होना चाहिए। मुझे तो अरुण सिंह जी शायद नहीं है, उन्होंने मुझे कभी बताया था कि हम लोगों को तो रीजनल लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन हमारी जो न्यू कमर्स हैं, फिर तो ये आंख बंद करके लाठी चलाने वाला जैसी स्थिति है। और मैं समझता हूं कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने की वजह से भी ये राज्य पिछड़ा है। हमें सिर्फ गांव के लोगों को ट्रेन नहीं करना है, हमें भी खुद को ट्रेन करने की आवश्यकता है, तभी चीज़ों में एक सामंजस्य तालमेल बन सकता है। मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता हूं, आज कहां से कहां हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड जहां था वहीं खड़ा है। इनोवेटिव, क्रिएटिव, कैसे हम योजनाओं को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पाएं। वो सफलतापूर्वक तभी पहुंचेगा जब लोगों को बात आपकी समझ में आएगी। आपने सुना होगा, अभी गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है कि कांस्टेबल, जो उनका आर्म फोर्स का कांस्टेबल्स होते हैं, उनकी बहाली में वो रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों को या किसी को भी आगे बढ़ने में, नहीं तो देश की संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी भाषा खत्म। फिर तो एक दूसरी परिभाषा निकल के आ जाएगी। तो मेरा यह आग्रह होगा कि इस विषय पर आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि झारखंड का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही टफ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत, लेकिन यहाँ के लोग भाषा से ही, भाषा में ही एक उलझन है, नहीं तो यहाँ के लोग इतने उलझे हुए लोग नहीं हैं। जैसे और अगल बगल राज्यों में जो लोग, जिन लोग की मानसिकता है, उस मानसिकता का लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ के लोग कितने सरल और कितने सीधे हैं कि वो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद आपको खुद पता चलता होगा।
और ये बात हर कोई कहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है और मैदानी क्षेत्रों का लोगों का सोच और विचार बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए यहाँ हमें काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हो सकती। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं, बशर्ते उसके प्रति हमारी गंभीरताएं क्या है, संवेदनाएं क्या है। मैं तो यहाँ के कई अफसर को देखता हूं जो दूसरे राज्यों में तैनात हैं, अच्छा तमिल बोल लेते हैं, अच्छा पंजाबी बोल लेते हैं, अच्छा कन्नड़ बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पदाधिकारी कोई मुंडारी हो संथाली नहीं बोल पाते। अब गांव वालों को क्या समझाएंगे? फिर तो जेई को भेजना पड़ेगा, फिर तो बीडीओ को भेजना पड़ेगा, उसी के भरोसे हम हमारे सीनियर्स अपना काम करेंगे। तो इस विषय को हम लोग एक अपना ये माने। मैं कई बार इस विषय को लेकर मुख्य सचिव के साथ मैंने बातें की हैं इस संदर्भ। अब हम लोग चाहेंगे कि आज का ये शुभ दिन भी है और इस व्यवस्था को भी प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनके जिम्मेवारी, जिनकी देख रेख की जिम्मेवारी, जिनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी के लिए हम जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से उतार पाए। नहीं तो यहाँ पर लोगों को लोग अगर आपके चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, आज के शुभ अवसर पर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पहला दिन है इस राज्य के लिए। उम्मीद करेंगे कि हर साल मने। और ये कहाँ से ये जनरेट हुआ है मुझे नहीं पता कि ये 2006 से शुरू हुआ है। भारत सरकार में भी ये हर साल होता है कि नहीं होता है ये नहीं मालूम। अगर वहाँ हो रहा है तो ये चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ, किसी न किसी विषय को लेकर महत्वपूर्ण जरूर है। तो इस दिन को भी हम लोग और बेहतर तरीके से मनाएं, और जितने हमारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी आज के दिन ये भी होना चाहिए कि आज हम लोगों ने करा क्या एक साल में। हम यहाँ अगर एक जुटान हुए हैं राज्य के सभी वरीय पदाधिकारी, तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या तीर मारा, हमने कौन सा ऐसा वर्ग को खड़ा किया या कौन सा ऐसा काम कर दिया जहां वो शिलापट में आपका नाम हमेशा रहे। मैं कुछ पदाधिकारियों को जानता हूं जो पुराने, जो आज शायद पता नहीं जिंदा है कि नहीं जिंदा है, उन पदाधिकारियों का नाम आज भी लिया जाता है और सम्मान के साथ कि ये पदाधिकारी यहाँ पर थे, वहाँ पर थे। और वहाँ पर आपके बीच में नहीं, आपके बीच में तो हमेशा उनको याद किया जाएगा। जहाँ जहाँ वो पदस्थापित रहे वहाँ पर लोग उनका नाम लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी ये सम्मान पाएं कि जहाँ आप जाएं वहाँ पर लोग आपको मान सम्मान के साथ दे, आपका नाम सदैव लेते रहें। नहीं तो आमतौर पर थोड़ा सा पदाधिकारियों के प्रति
थोड़ा सा नेगेटिव लोगों की सोच है, और खासकर पुलिस विभाग के लोग, थाना के विषय में तो लोग हमेशा, कभी भी कोई सही तरीके से पॉजिटिव बोलेगा मुझे शायद ही विरले मिलता हूं। मैं नहीं कहता है कि सभी थाना या सभी चीजें खराब है, कुछ तो अच्छा है, तो उस अच्छा को और अच्छा करते करते जो खराब है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। बीस साल हो गए अलग राज्य को हुए, हम लोग को एक अलग पहचान डे वन से ये में लगना चाहिए था कि इस राज्य को अब हमें एक अलग पहचान देनी कैसे है, इसकी तो ये रूपरेखा आप ही लोग तय करेंगे, इसका तस्वीर आप ही को बनाना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत, मैं अभी कुछ बातें कर रहा था मुख्य सचिव साहब से, 75-78 की योजनाएं आज भी कंप्लीट नहीं हुई। बताइए कितने लोग उसमें बन भी गए और कितने लोग बर्बाद भी हो गए। कैसे चलेगा? और जब वन विभाग का प्रेजेंटेशन देख रहे थे 1933 में जो जंगलों का स्पॉट था, वो स्पॉट और आज का स्पॉट देखिए, और उसमें क्या इतना बड़ा ढांचा, जिस तरीके से हम लोग अभी बैठे हैं, इतना स्ट्रांग ढांचा तो उसमें था नहीं रहा होगा। उसमें तो बिल्कुल ही मतलब ये स्पष्ट है कि हम चांद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी कर रहे हैं। और यही वजह है, आपको याद होगा कि हम अभी हम लोग का फॉरेस्ट विभाग का एक कार्यक्रम था, हमने उसी समय कहा था कि शहरी क्षेत्रों के लिए एक योजना बनाओ जहां 1 पेड़ लगाओ और 5 बिजली यूनिट फ्री पाओ। क्योंकि जंगल बचा रहे हैं। नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होगा आने वाला समय में पर्यावरण, ये सारे ऐसे कुदरती जो बनावट है, ये छेड़छाड़ अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो उसका एक सेफर साइड भी बनाते हुए चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं तो जो स्थिति आज के दिन में पानी का हो, पर्यावरण हो, दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं ना। दिल्ली में लोग आज दिल्ली की हवाओं को सफाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जा रही हैं। ये सब खाली थोड़ी देर के लिए, वो सब होने वाला नहीं है। जो डैमेज, ये नेचुरल डैमेज जो हो रहे हैं, अभी ग्लेशियर, इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टूट रहे हैं, जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ आ रहा है, जहां बाढ़ आना चाहिए वहां सुखाड़ हो रहा है। तो ये चिंता है। और कई देशों में तो हम लोग, कई हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं, तो वो लोग तो ये भी बताते हैं कि वहां पर वन जीवन को इतना संरक्षित रखा जाता है कि घरों के आसपास हिरन, भालू वगैरह घूमते हुए उनको नजर आता है।
लेकिन उनको चोट पहुंचाने का कानूनी रूप से उनको बंदिशें हैं। और यहाँ तो कानून होते हुए भी उसके उलट काम हो जाता है। चलिए, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विशेषकर जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों की एक गोष्ठी है। और ये बात बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर इस राज्य को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में ले जाना है। व्यक्तिगत सलाह, मैं बिल्कुल इस मामले में मेरा स्पष्ट मानना है, किसी के पास कोई बेहतर आप लोग का सुझाव है राज्य के प्रति तो उसको जरूर सरकार के साथ आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। इतने लोग मिलकर के अगर हम लोग मात्र 3.25 करोड़ लोगों का और यहाँ का कितना वर्ग फीट एरिया है ये तो शायद मैं जानकारी नहीं है, झारखंड का 81,000 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग का रेडियस। और मुझे लगता है कि ये तो छोटे से टुकड़े हैं और हम लोग की जो ये व्यवस्था है वो पंचायत स्तर तक में है, कार्यपालिका की व्यवस्था पहुंची हुई है। बहुत बड़ा नहीं है, बस शर्ते हमें जाना किस रास्ते है वो तय कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पर्सनल जिम्मेवारी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी एक अलग बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के लिए, प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए, आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब सिविल सर्विसेज डे 2023 की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया शॉल के साथ सम्मान प्रदान करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां भी आप सबकी ओर से तालियां होती रहें और ये स्मृति चिन्ह सिविल सर्विसेज डे 2023 की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं सादर निवेदन करती हूं श्री आशीष गंगवार, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को हम शॉल के साथ सम्मान दे रहे हैं और तालियां आपकी ओर से होती रहें और ये स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच मंच पर आदरणीय प्रधान सचिव महोदया श्रीमती वंदना डाडेल मैम की उपस्थिति है। मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती शताब्दी मजुमदार, IAS 20th बैच, IAS प्रोबेशनर हजारीबाग से आपका सम्मान शॉल के साथ करें और फिर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां भी आपकी ओर से सिविल सर्विसेज डे 2023 के अवसर की ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय DGP महोदय की उपस्थिति है। मैं निवेदन करती हूँ श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, IPS 21 बैच, IPS प्रोबेशनर रांची से आपको अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करें और साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज के अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद। और अब स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे बीच आदरणीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड श्री संजय कुमार सर हैं। मैं पुनः निवेदन करती हूँ श्री आशीष गंगवार जी से आपका स्वागत अंगवस्त्र के साथ करें, साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं अंगवस्त्र पहनाकर PCC अफसर को। तालियां भी आपकी ओर से हों और ये स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर की तमाम यादें, तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहें। बहुत सारी बातें सामने आई हैं
और आज का दिन यकीनन संकल्प लेने का है कि जो हमने ठाना है उसे करना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ते जाना है और झारखंड को बिल्कुल शिखर पर पहुंचाना है। तो भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री आशीष गंगवार जी, IAS 21 बैच IAS प्रोबेशनर गुमला को, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे इस कार्यक्रम के समापन पर आप सभी का धन्यवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन सर का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। आपके सुझाव, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं हम सभी लोगों को मिली। आपके शब्दों ने हम सभी लोगों को बहुत प्रेरित किया एवं हम सभी अपने जीवन में और अच्छा करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। साथ ही आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री सुखदेव सिंह सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर ने वर्तमान भारत में सिविल सर्विसेज के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ एफिशिएंसी एवं एम्पैथी को अपना मूल मंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रधान सचिव महोदया श्रीमती वंदना दादेल मैम का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आदरणीय महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री अजय कुमार सिंह सर का धन्यवाद करते हैं। सर ने लॉ एंड ऑर्डर, इवॉल्विंग नेचर ऑफ क्राइम एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस पर अपने विचार व्यक्त कर हम सबको अवगत करवाया। हम सभी आदरणीय प्रधान वन संरक्षक महोदय श्री संजय श्रीवास्तव सर का आभार व्यक्त करते हैं। सर ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अपने विचारों को हम सभी से साझा करा। अंत में मैं आप सभी वरीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों की सहभागिता के कारण इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा सका। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। अब आप सभी से सादर निवेदन है कि लंच के